देखो लाइफ में ना कई बार ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं, हमारी लाइफ में आ जाते हैं। भले ही वो आपका रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है या कुछ भी कोई भी आपका उसके साथ रिश्ता है, कनेक्शन है, जो आपको नहीं समझता है, उसको आपको भी नहीं समझना है, आपको उसके पीछे नहीं भागना है, अपनी ऊर्जा उसको नहीं देनी है क्योंकि पता है अगर आप उसको अपनी ऊर्जा दे रहे हो ना तभी कहीं न कहीं वो अपने को ना बहुत वैल्यूएबल समझता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं हूँ तो सब कुछ है ना? मैं इससे जैसा बोलूँगा ये वैसा ही करेगा, लेकिन आपको किसी के इशारों पे नाचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफ में अपने ऊपर फ़ोकस करना है, अपनी ऊर्जा को वापस खींच लो क्योंकि पता है वो इंसान आपकी ऊर्जा का यूज़ करके कहीं न कहीं आपको ड्रेन कर देता है। आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। आप निराश, हताश, एंग्ज़ायटी बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में घेर लेती है। जिससे कि आपको लगता है कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। अपनी ऊर्जा को आप वापस खींच लोगे और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर करोगे। इसको ये सोचने पर मजबूर कर दो कि क्यों आप अब उसकी तरफ नहीं देखते, अब आप क्यों उसको वैल्यू नहीं देते, आप क्यों उसको वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट नहीं देखते, उसको ये सोचने पर मजबूर कर दो। तो अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगता है ना किसी इंसान ने आपकी ऊर्जा को ड्रेन कर दिया है, किसी के साथ आप बैठते हो उठते हो, आप उसके साथ बातें करते हो, आपको खुद को ऐसा फील होता है कि आप खुद को हैवीनेस फील करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान ना आपको ये दिखाता है कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन पता है जो लोग आपको ऐसा डिमोटिवेट करते हैं, जो लोग आपको बार बार नीचे गिल्ट महसूस कराते हैं ना, उन लोगों से हमेशा अपनी लाइफ में ना डिटैच हो जाना चाहिए। जब आप उनसे अपनी लाइफ में दूरी बना लोगे ना तो कहीं ना कहीं आप अपनी ऊर्जा को वापस खींच लोगे। आपके अंदर वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन दोबारा से आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। अब वही चीज है कि आपको अपनी ऊर्जा को वापस कैसे खींचना है, इस चीज के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपकी लाइफ में आपको भी लगता है कि हाँ आप बहुत निराश हो, हताश हो, आप एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, किसी ने आपको हर्ट किया है या किसी ने आपके साथ पीठ पीछे आपको धोखा दे रखा है या कुछ भी, तो मैं कहती हूँ आपको किसी से कोई आर्ग्यूमेंट अपनी लाइफ में नहीं करना है, अपने ऊपर काम करो। और जब आप अपने ऊपर काम करने लगोगे तो डेफिनेटली सामने वाले इंसान को ये रियलाइज हो जाएगी कि उसने अपनी लाइफ में क्या चीज खो दी है। तो आपको अपनी लाइफ में अपनी ऊर्जा को वापस खींचने के लिए मेडिटेशन करना है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है और अपनी लाइफ में एक्शन लेना है। इन तीन चीजों पर आपको अपनी लाइफ में वर्क करना है। सबसे पहले यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स का ध्यान कीजिए और यूनिवर्स को डेली ग्रेटिट्यूड दीजिए। जो कुछ भी यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में बेस्ट दे रखा है हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कीजिए। शिकायतें नहीं करनी है, अगर आप शिकायतें करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लमें क्रिएट होंगी। लेकिन अगर आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग होती है। आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स थे, जो चिंता थी, जो डिप्रेशन था, जो एंजाइटी थी, वो सारी साथ धीरे धीरे रिलीज होने लगेंगी और आपको अपनी बॉडी में एक लाइटनेस फील होगा और आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके ग्रेटिट्यूड दोगे तो कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत अच्छा फील करोगे, आपका मन शांत होगा, आपकी एनर्जी हाई होगी, आपको अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए अपने रास्ते दिखेंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, यूनिवर्स से जुड़िए और जब आप यूनिवर्स से जुड़ते हो तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर करने लगते हो। अगर आप चाहते हो ना कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ काम करना है, आगे बढ़ना है, कुछ ग्रो करना है, अपनी लाइफ में कुछ स्किल सीखनी है, अगर आपको अंदर से ये फीलिंग आ रही है ना तो डेली यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दो कि थैंक यू यूनिवर्स मेरा सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे संभालने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे रास्ते दिखाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। आप इन चीज़ों को ना डेली अपनी लाइफ में अप्लाई करें। हर एक चीज़ के लिए अगर आप
टेंशन में हो, एंग्जायटी में हो, आपको किसी ने हर्ट कर रखा है, किसी ने दुःख दे रखा है, तो मैं कहती हूँ ना डेली यूनिवर्स को ना इन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करो, आपकी एनर्जी वापस आने लगेगी, आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करोगे। अपनी लाइफ में आपको इन चीज़ों को अपनी अप्लाई करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना है और अपनी लाइफ में ना कुछ काम करना है, एक्शन लेना है। ये नहीं कि आपको खाली बैठे रहना और 24 घंटे उस इंसान के बारे में सोचना है, नहीं। फोकस करना है अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा करना है जिसकी आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सको। अपना फोकस अपने गोल्स पे लगाओ। जब आपका माइंड बिजी रहेगा, जब आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर काम करने लगोगे और खुश रहने लगोगे ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या आपकी लाइफ से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान को ना फर्क पड़ेगा, उस इंसान को फर्क पड़ेगा कि क्यों अब आप उसकी तरफ नहीं देखते हो, अब आप उसको फोकस नहीं करते हो। तो आपको ना ऐसे इंसानों को ना कुछ अपनी लाइफ में सबक सिखाना है कि हाँ, कोई इंसान आपकी कठपुतली नहीं है कि आपके इशारों पे नाचे। तो इसलिए अपनी लाइफ में ना अपनी ऊर्जा को वापस खींचने के लिए ना अपनी लाइफ में आपको अपने ऊपर फोकस करना है और अपनी एक्टिविटी को, अपनी एनर्जी को हाई करना है। सुबह जल्दी उठना है, डेली 1 गिलास पानी पीना है, ईश्वर के साथ कनेक्ट होना है, मेडिटेशन करना है, अपनी बॉडी को ना बिल्कुल एक्टिव बनाओ। कोई भी आपको देखेगा तो हर कोई इंसान आपसे अट्रैक्ट हो। तो अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाइए जिससे कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर कर सको और अपनी ऊर्जा को खींच सको। जी हाँ, तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।